आज हम 22 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे. वी बोथ हैव क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स 5 टाइम्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज विद रेफरेंस टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. इंडिगो वाले क्राइसिस के वजह से ये न्यूज में है. द सीसीआई वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 एंड बिकेम फुल्ली ऑपरेशनल इन 2009. सेकंड ऑप्शन इज सीसीआई फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये एक तरह से इंस्टीट्यूशन कह लो, स्कीम कह लो, इस तरह की चीजों में मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है. तो then third option is the Competition Amendment Act 2023 empowers the CCI to impose penalties based on a company's global turnover. कि ऐसा नहीं कि आप इंडिया से कम कमा रहे हो तो उस पर पेनल्टी रहेगी, ग्लोबल टर्नओवर काउंट किया जाएगा. ठीक है. सो टेक 5 seconds, पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज जो सेकंड ऑप्शन है आपका, दैट इज इनकरेक्ट. आप सभी को ये पता होगा कि दिस इज नॉट नो वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. सी से ही है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है ये. ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है ये. बाकी सही है, 2002 में आया था और 2009 में ऑपरेशनल हुआ. और थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट कि ग्लोबल टर्नओवर के बेस पे इस पे पेनल्टी लगाई जाती है. दिस यू कैन मार्क द राइट आंसर. Coming to question number two, which one of the following reforms would most directly correct nutrient imbalance in Indian agriculture without increasing total subsidy outlay? तो पहला ऑप्शन ए, expanding PM Kisan transfers while maintaining fixed urea prices. Second, bringing urea under the nutrient based subsidy framework. Third, increasing import tariff on phosphatic and potassic fertilizers. And D, expanding fertilizer manufacturing capacity under public sector unit. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर. ठीक है. अब यहाँ पे जो आप सेकेंड ऑप्शन है इस पे फोकस करो. ये बोल रहा है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फ्रेमवर्क में हम यूरिया को ले आएंगे. उससे क्या होगा? तो यूरिया का जो ओवर यूज हो रहा है जिससे क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो रहा है. तो वो कंट्रोल हो जाएगा. तो यही डिमांड था क्वेश्चन का. तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी. थर्ड ऑप्शन फॉर द डे विद रेफरेंस टू अरावली रेंज. आपको पता होगा सेव अरावली कैंपेन चल रहा है क्योंकि डेफिनेशनल चेंज को लेके इशू है. आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में कितने मीटर को लेके बात है. मतलब क्या इन्होंने नंबर दिया है कि इस मीटर से ज्यादा या इस मीटर से कम वाला जो इशू है वो बताएंगे कितना मीटर की बात है. विद रेफरेंस टू अरावली रेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला, द अरावली रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड. सेकंड, इट रन्स इन जनरली नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन अक्रॉस वेस्टर्न इंडिया. Then third, it acts as watershed between Indus River system and Ganga River system. Fourth option is Mount Abu is the highest peak of Aravalli range. तो कह रहा है माउंट आबू जो है वो हाईएस्ट पीक है. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क योर आंसर. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि जो थर्ड ऑप्शन है आपका, दैट इज इनकरेक्ट. ठीक है. ये इंडस रिवर और गंगा रिवर के बीच की बात नहीं है. ये क्या करता है, ईस्टर्न राजस्थान को, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है उसको ये सेपरेट करता है. सॉरी, उसको सेपरेट करता है थार डेजर्ट से. ओके, तो ईस्टर्न राजस्थान को थार डेजर्ट से सेपरेट करता है. तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. बाकी तीनों ही ऑप्शन सही है. माउंट आबू जो है इसका हाईएस्ट पीक है, गुरु शिखर करके नाम है. ओके, सो 1, 2 एंड 4, बी इज द राइट आंसर. Coming to question number 4, which one of the following best distinguishes the rapid financing instrument from standard IMF lending program? राइट. तो ये श्रीलंका को IMF ने जो बेल आउट करा है उसके ऊपर क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑप्शन, इट इज अवेलेबल ओनली टू लो इनकम कंट्रीज. सेकंड, इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल रैपिड डिस्बर्समेंट विदाउट प्रोग्राम बेस्ड कंडीशनैलिटी. थर्ड, इट कैरीज जीरो इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट पीरियड एक्सीडिंग 10 years. फोर्थ, इट इज लिंक्ड एक्सक्लूसिवली टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर को. ठीक है. यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है ओनली टू लो इनकम कंट्रीज. ये एक्सट्रीम हो गया आपका स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट देखो, जीरो इंटरेस्ट होगा. ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज लिंक्ड एक्सक्लूसिवली टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर. ये भी एक्सट्रीम हो गया. तो बचता क्या है आपका बी ऑप्शन कि सिंगल रैपिड डिसबर्समेंट होगा बिना प्रोग्राम बेस्ड कंडीशनैलिटी के, जिसको हम बाद में डिस्कस कर सकता है आईएमएफ. तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर. Fifth question for the day. Which of the following best explains the significance of Lothal? Okay, Lothal in India's maritime history. So first option is it was medieval port that emerged during Chola period for Indian Ocean trade. Then B, it functioned primarily as a riverine trade center during Mauryan period. Then C, it was a Harappan port town with an advanced dockyard and tidal regulation system. कह रहे हड़प्पन टाइम पे था ये.
and it was a colonial era shipbuilding center developed by the British. Okay, so take 5 seconds and then mark the right answer. So the right answer for this is कि C, ये हड़प्पन एरा का है ये, ठीक है, पोर्ट टाउन है. ओके. Now, coming to question number 6, which one of the following best describes the primary role of the IUCN Species Survival Commission? First option A, regulating international trade in endangered species through binding legal mechanism. B, conducting enforcement operation against wildlife crime across countries. C, providing the foundation for global species conservation policy and action. And D, managing प्रोटेक्टेड एरियाज एंड नेशनल पार्क्स वर्ल्ड वाइड. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर ग्लोबल स्पीसीज कंजर्वेशन पॉलिसी एंड एक्शन. और ये जो है लॉन्च किया गया है. और ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा. विवेक मेनन बिकम्स द फर्स्ट एशियन, ठीक है, फर्स्ट एशियन चेयरमैन ऑफ द IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन. So the seventh question for the day, Great Indian Bustard. Consider the following statement. Great Indian Bustard को लेकर जो statements हैं, it is listed as critically endangered. कह रहा है critically endangered listed है IUCN की list में, red list, and included in the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Okay. Second option is it is primarily a forest dwelling bird dependent on dense canopy cover. कह रहा है जो बहुत घने जंगल होते हैं उसमें रहता है, उस पर डिपेंडेंट है ये. And third option is collision with overhead power transmission lines is among the leading causes of its mortality. क्योंकि जो डेथ का कारण है, जो ओवरहेड वायर्स होती हैं वो है बहुत ज्यादा. देन फोर्थ ऑप्शन इज द स्पीशीज इज माइग्रेटरी. कह रहा माइग्रेटरी नेचर है, रेगुलरली क्रॉसेज इंटरनेशनल बॉर्डर ड्यूरिंग विंटर. कि विंटर के टाइम पे है ये बॉर्डर क्रॉस कर लेता है. सो कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है, काफी टाइम से न्यूज में है ये, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट वगैरह भी आता रहा है इस पे. ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट. ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग बर्ड नहीं है, डेंस कैनोपी पे नहीं रहता, कि डिपेंडेंट नहीं है ये. क्या है ये, ग्रासलैंड वगैरह, स्क्रबलैंड वगैरह, जब बहुत कह लो घास वगैरह ज्यादा है, फॉरेस्ट एसेस नहीं है, वहां पे होता है ये. और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है दैट टू इज इनकरेक्ट. इट इज नॉट माइग्रेटरी. ऐसा नहीं कि मतलब लार्जली जो है नॉन माइग्रेटरी है, और एक ही जैसे हमारी कंट्री में तो वहीं रहता है, ऐसे बॉर्डर क्रॉस नहीं करता है. सो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर फॉर सेवंथ स्पीसीज इन न्यूज. कह लो एक तरह से आप इसे. Coming to question number 8, with reference to the Bhima River, consider the following statement first. The Bhima River originates in the Western Ghats near the Bhimkareshwar temple in Maharashtra. Second, the Bhima River joins the Krishna River at the Karnataka-Andhra Pradesh border. Third, near its confluence, the Bhima River is longer than the Krishna River. And fourth, the drainage basin of the Bhima River lies predominantly in Karnataka. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर. ठीक है, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है. ये भीमा रिवर ज्वाइन द कृष्णा रिवर एट कर्नाटका तेलंगाना बॉर्डर एंड नॉट आंध्र प्रदेश. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. तो जो 75% ड्रेनेज है भीमा रिवर का वो महाराष्ट्र में है, ना कि कर्नाटका में. तो करेक्ट आंसर विल बी ए 1 and 3. दिस इज बोनस क्वेश्चन फॉर द डे. ओलंपिक काफी टाइम से न्यूज में है, काफी ज्यादा न्यूज में है, वायरल है काफी. सो ओलंपिक जो न्यूज में है वो किस चीज से रिलेटेड है, यू हैव टू कमेंट अबाउट कि किस चीज से रिलेटेड है ये. ओके,